दो दो गोली दिन में 2 बार सेवन करें। लीवर की कैसी भी समस्या हो, आपको नैश हो, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, लीवर में सूजन आती हो, बार बार आपका पेट खराब रहता हो, आंतों के फंक्शन वीक पड़ रहे हो, या लीवर सिरोसिस भी हो, लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो यह चमत्कारिक गोली आपको बहुत लाभ। डेट में एक बीमारी जिसका नाम है लीवर फैटी, और लीवर फैटी आज के समय में बहुत तेजी से क्लिक कर रहा है, और मोर देन 70% लोग जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पता लगता है कि उनका लीवर फैटी हो गया। और मैं आज आपको एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसको आप अपनाकर अपने घर में ही यह चेक कर सकते हैं कि आपका लीवर फैटी है या नहीं। और इसके बाद हम आपको बताएंगे कि लीवर फैटी यदि हो रहा है तो उसको क्या तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले आज आपको हम जांचने का तरीका बताते हैं, जिसको कुछ नहीं करना, आप अपने घर में ही अपने आप इसको चेक कर सकते हैं। आप बिल्कुल स्ट्रेट दीवार के सहारे खड़े हो जाएं और आपकी एडी, आपके हिप्स और आपके कंधे बिल्कुल दीवार से टच होने चाहिए। इस प्रकार आप रिलैक्स मूड में खड़े हो जाएं। उसके बाद आप अपनी गर्दन को आगे की ओर, पंजों को देखें। इसमें आपको इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आपके कंधे बिल्कुल भी दीवार से ना हटें। आपके पंजे, एडी, आपके हिप्स और आपके कंधे दीवार से ही टच रहने चाहिए। यदि आप झुक करके अपने पूरे पंजे देख लेते हैं तो आप बिल्कुल भी लीवर फैटी नहीं है। और यदि आपको थोड़े बहुत पंजे दिखाई दे रहे हैं तो आप लीवर फैटी की ओर जा चुके हैं या लीवर फैटी हो रहा है। और यदि आपको अपने पंजे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप लीवर फैटी की ओर जा चुके हैं। लीवर फैटी का मतलब, हमारे लीवर के अंदर फैट होता है 5%। जब ये फैट 5% से ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसको कहते हैं लीवर फैटी। लीवर फैटी वैसे तो छोटी सी बीमारी है, लेकिन इसका मतलब है हमने अपनी शरीर के अंदर 10 साल के लिए बीमारियों का इन्वेस्टमेंट कर दिया। लीवर फैटी 10 साल तक तो इतनी दिक्कत नहीं देती, 10 साल के बाद ये कन्वर्ट होने लगती है लीवर फाइब्रोसिस में। और इसके बाद एक बहुत ही बुरी बीमारी आती है लीवर सिरोसिस की। लीवर सिरोसिस में ये बहुत दुष्ट बीमारी है, और इसके बाद हमारे पेट में पानी, जिसको जलोदर या एसाइटिस कहते हैं, ये बिल्कुल अंतिम अवस्था है। तो हमको इस प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए सबसे पहले विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा लीवर फैटी ना हो। लीवर फैटी होने के लिए कुछ कारण बहुत ज़्यादा क्लिक करते हैं। सबसे पहले हमको फैट इत्यादि चीज़ें बहुत कम सेवन करनी चाहिए। दूसरा, जंक फूड का प्रयोग बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो लोग जंक फूड का सेवन ज़्यादा करते हैं उनको लीवर फैटी और डायबिटीज़ की 40% तक समस्याएं, शिकायतें बढ़ जाती हैं, और लोगों की अपेक्षा उनको 40% चांस ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग अननेसेसरी एंटीबायोटिक या पेन किलर्स बिना मतलब सेवन करते हैं। जरा सा सिर में दर्द हुआ, शरीर में दर्द हुआ, एंटीबायोटिक या पेन किलर ले ली, उससे फ़ायदा कम, आगे लॉन्ग टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। एक बहुत बड़ा कारण उसका है शराब। जाके मुख मदिरा लगे मत वाला कर दे, तन मन धन सब कर्म सुख नारायण हरि ले। यानी कि जाके मुख मदिरा लगे, जिसके मुख मदिरा लग जाती है वह मतवाला हो जाता है, लेकिन उसका तन, उसका मन, उसका धन और उसके कर्म सुख सब भगवान अपने अंदर ले लेता है। वह बीमारियों का पुतला बनने लगता है। तो हमको शराब, मांस, मदिरा से बिल्कुल तौबा करनी चाहिए। भगवान ने बनाई हुई बहुत चीज़ें हैं, हम उसका सेवन करें तो हमको आनंद आता है। ऐसी चीज़ों से बहुत बचना चाहिए। एक कारण और भी है, कुसमय खाना। बहुत से लोग जब बहुत ज़्यादा भूख लगती है, खा नहीं पाते, भूख मरने लगती है, उसके बाद हम खाते हैं तो वह भी हमारे शरीर को नुकसान देता है। और एक कारण
और जो आज के समय में समाज में देखा जा रहा है, अनाप शनाप खाना, भूख लग रही है तब भी खा रहे हैं, नहीं लग रही है तब भी खा रहे हैं, यह हमको नुकसान देता है। ऐसी अवस्था से हमको बचना चाहिए। प्रातःकाल नाश्ता हमको राजा की तरह करना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि जितना हम खा सकते हैं उतना खाएं, उसका 70% हमको लंच में खाना चाहिए। और रात्रि में डिनर जब हम करें तो लंच का भी 75% हमको खाना चाहिए। भरपेट नहीं खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। कम खाना पर खूब चबाना, तंदुरुस्ती का यही खजाना। हमको चबा चबा कर ही भोजन करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा मीठा, मिठाइयाँ, तले पदार्थ, सॉफ्ट ड्रिंक्स और जंक फूड से हमको तौबा कर लेनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति लीवर फैटी की ओर चला गया तो मैं एक बहुत छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, उसको घर में ही करें। आपने एक खीरा लेना है, मार्केट में उपलब्ध रहता है, अच्छी साइज का आप खीरा ले लें। उसके छोटे छोटे टुकड़े काट कर 2 लीटर जग में पानी में उसको डाल दें। 1 चम्मच अदरक, उसके भी छोटे छोटे पीस करके उसमें डाल दें। 15 पत्ते पुदीना के हरे हों या 1 चम्मच पुदीना का पाउडर हम उसी पानी में डाल दें। और साथ में 1 नींबू, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े काट कर उस पानी में हम डाल दें। और डालने के बाद उसको अच्छी तरह चला लें। चलाकर उसको रात्रि में फ्रिज में रख दें। प्रातःकाल इस पानी को छान लें। छानने के बाद इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए, हम पूरे दिन में इस पानी को एक एक कटोरी के रूप में सेवन करते रहें तो हमारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं वह तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ हमारा लीवर बहुत मजबूत बनता है। और हमारी बॉडी के जितने भी टॉक्सिन्स हैं इस जल से दूर होते हैं। इस जल का नाम है शिवा जल। इसको जरूर प्रयोग करके देखें, निश्चित लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक आयुर्वेद की बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक है जिसका नाम है हल्दी, और जिसके लिए कहा भी है हल्दी, हल्दी से लाभ जल्दी, हल्दी से आरोग्य लाभ और जल्दी। तो हमको हल्दी का प्रयोग करना चाहिए। हमें यदि कच्ची हल्दी मिल जाए तो बहुत अच्छा, सोने में सुहागा। यदि हमको कच्ची हल्दी उपलब्ध ना हो तो मार्केट में जो हमको हल्दी मिले उसको 1 चम्मच लाकर हम कूट लें और दूध में उबालकर रात्रि में सोते समय इस हल्दी वाले दूध को सेवन करते रहें तो हमारी इम्यूनिटी पावर बनी रहेगी, लीवर के टॉक्सिन सब दूर रहेंगे, हमारी इम्यूनिटी पावर बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। और जिन लोगों का लीवर फैटी है उनको यह दूध बहुत लाभ देता है। दूध सिर्फ और सिर्फ गाय का होना चाहिए, भैंस का ना हो। अगर कहीं गाय का दूध उपलब्ध ना हो, भैंस का दूध उपलब्ध हो तो उसकी हम 2 बार मलाई उतार करके सेवन करें। तीसरा, हम एक दवा बनाते हैं मेदनाशक गोधनवटी। इसका फार्मूला आपको बता रहा हूं, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। 8 चीजें हैं: त्रिफला, नागरमोथा, भुई आंवला, काली जीरी, शिवनाग, कुटकी और पुनर्नवा। 1-1 किलो ले लें। 1-1 किलो सब ले करके हम पानी में इसको खूब उबाल लें। उबाल करके इसको छान लें क्योंकि सारा सत्व इसका पानी में आ गया। और इस पानी को 2 तरीके हैं। यदि कोई व्यक्ति गौमूत्र का प्रयोग कर सकता हो तो इसमें 45 लीटर गौमूत्र डाल करके पका ले। यदि कोई व्यक्ति गौमूत्र का सेवन नहीं करता तो कोई दिक्कत नहीं, हम उस पानी को वेपोराइज कर लें। जब रबड़ी सी वो हमको नीचे बच जाएगी उसकी 375 मिलीग्राम की गोली बना करके रख लें। 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। लीवर की कैसी भी समस्या हो, आपको नैश हो, नॉन एल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए हो, बी हो, सी हो, डी हो या ई हो, लीवर में सूजन आती हो, बार बार आपका पेट खराब रहता हो, आंतों के फंक्शन वीक पड़ रहे हो या लीवर सिरोसिस भी हो, लीवर में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, तो यह चमत्कारिक गोली आपको बहुत लाभ देगी। आप इसको प्रयोग करके देखें, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी और पेट संबंधित जितनी भी बीमारियां वह तो दूर होंगी ही, साथ ही साथ आपके शरीर में यदि कैंसरस सेल्स या ट्यूमरस सेल्स डेवलप हो रहे हो उसमें भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो ये आप प्रयोग करके देखेंगे, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। यदि आपको जो मैंने अभी आपको मेदनाशक गोधनवटी बताई
आप इसको बनाएं, यदि बनाएं तो बहुत अच्छा, नहीं बना सकते तो आप हमारी फार्मेसी से मंगा सकते हैं।